हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने लगे हैं। चैप्टर नंबर 2 जो पूरा है वो लॉगरिथम से रिलेटेड है। लॉगरिथम पहले भी थे, जो पिछली बुक थी 9th क्लास की, उसके अंदर भी स्टूडेंट्स लॉगरिथम पढ़ते थे। वो शायद चैप्टर 3 के अंदर थे। इस दफ़ा क्योंकि मैट्रिसेस वाला चैप्टर है नहीं, तो इस वजह से एक एक चैप्टर पीछे चले गए हैं। और बुक के आखिर में जो थ्योरम्स हैं वो नहीं है, और उसकी जगह पे मुख्तलिफ प्रोबेबिलिटी वगैरह इन्होंने ऐड कर दी हैं एज अ चैप्टर। तो पहला जो पहली एक्सरसाइज है ये बहुत आसान है। सिंपल साइंटिफिक नोटेशन और स्टैंडर्ड नोटेशन के अंदर स्विच है। तो पहला आपका क्वेश्चन है, साइंटिफिक नोटेशन के अंदर आपने इसको लेके जाना है। साइंटिफिक नोटेशन बेसिकली आपने अपनी जो फिजिक्स की बुक है उसके अंदर पहले इस तरह की नोटेशंस देखी होंगी कि एक नंबर होता है, फिर उसके बाद डेसिमल आ जाता है, उसके बाद फिर आगे नंबर्स होते हैं, 2 या 3 डेसिमल प्लेस के, फिर मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है, फिर 10 की पावर होती है ये। तो इस तरह आपने नंबर्स देखे होंगे अपनी बुक के अंदर। जिस तरह एवोगैड्रोस नंबर आप फिजिक्स में, सॉरी, केमिस्ट्री में पढ़ते हैं या साइंस के अंदर पढ़ते हैं, उसको इस तरह लिखा गया होता है, 6.02 मल्टीप्लाई बाय इंटू 10⁻⁻23। या आप पढ़ते हैं मैस ऑफ द अर्थ, 6 × 10⁻24 शायद होता है केजी। या आप पढ़ते हैं अ, और क्या चीज़ होती है, रेडियस ऑफ द अर्थ आप पढ़ते हैं इस तरह। तो ये मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं जो आप, किलोमीटर होता है या मीटर होता है मुझे अब याद नहीं। तो लेकिन मेन मकसद ये है आपको बताने का कि आप जब आपके पास बहुत बड़ी वैल्यू होती है कि आप उसको लिखने में आपको मुश्किल हो, जिस तरह आप 10⁻³ का 23 का क्या मतलब है कि 10 के साथ 23 जीरोस लगे हुए हैं। तो 10 के साथ आप गिनने लग जाएंगे 23 जीरोस, तो कितना टाइम लगेगा। तो उतनी बड़ी वैल्यू को या बहुत ही छोटी वैल्यू को जब आप लिखते हैं तो आपको मुश्किल होती है कि आप उसको कैसे लिखेंगे। तो उसको आसान तरीका ये होता है कि आप उसको साइंटिफिक नोटेशन में ले जाते हैं, चाहे वो बहुत बड़ी वैल्यू हो या बहुत छोटी वैल्यू हो। फॉर एग्जांपल 0.000 और उसके अंदर 10 जीरो या 20 जीरो आ रहे हैं, और फिर जाके आपके पास आगे कुछ 9 वगैरह आएगा। तो इन चीज़ों को लिखने के लिए आप साइंटिफिक नोटेशन यूज़ करते हैं। जो अभी मैंने सारी लिखी थी ये सारी साइंटिफिक नोटेशंस के अंदर थी। तो अब आपके पास ये जो नंबर्स दिए हुए हैं, ये कोई भी उनमें साइंटिफिक नोटेशन के अंदर नहीं लिखा हुआ। तो अब इसको हमने कन्वर्ट करना है साइंटिफिक नोटेशन के अंदर। पहला नंबर है 2000 और आगे फिर 3 जीरो। जब भी कोई नंबर आपके पास लिखा होता है ना, फॉर एग्जांपल 2 लिखा हुआ है, तो याद रखना उसका डेसिमल इधर होता है। 2 पॉइंट समथिंग होता है ना, नॉर्मली इसको आप 2.0 भी लिख सकते हैं। तो डेसिमल इसका इस जगह पे होता है, नंबर के आखिर में। तो इसी तरह हर नंबर जो है जिसका डेसिमल आपको नहीं नजर आ रहा होता, वो उसके आखिर में होता है यहाँ। तो अब आपको यही डेसिमल मूव करवाना है एक नंबर के बाद, पहले नॉन जीरो नंबर के बाद आपका डेसिमल आना चाहिए, क्योंकि ये सारे जीरो हैं। तो ये वाहिद नॉन जीरो नंबर है आपका। तो आपका डेसिमल बेसिकली इधर होना चाहिए। तो अब आपको वो जो रेड पॉइंट है उस पे डेसिमल लेके जाना है फ्रॉम ब्लैक पॉइंट। यानी कि यहाँ से आप जंप करेंगे टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड। तो ये पहला जंप, फिर दूसरा जंप, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। यानी कि आपने 6 जंप्स किए तो आपकी रिक्वायर्ड पोजीशन पे आपका डेसिमल पहुंच गया। तो अब मैं इसको लिख सकता हूँ 2.0। ये चीज आपने लिखनी ही लिखनी है, मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁴। अब जो रेस पावर आपने लिखनी है कि इसके ऊपर पावर कौन सी आएगी, वो यहाँ से आपकी डिटरमिन होगी कि कितने जंप्स लगे थे। तो जैसे कि मैंने अभी बताया था कि यहाँ आपको 6 जंप्स लगे हैं, तो यहाँ आप आ जाएगा 6। अब ये 2.0 यहाँ लिखना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इसके आगे नंबर ही 000 चल रहे हैं। तो अगर नॉन ज़ीरो नंबर हो तो फिर लिखा जा सकता है, अगर लिख भी दिया तो कोई मसले की बात नहीं है।
इसको आप नॉर्मली इस तरह भी लिख सकते हैं, 2 × 10⁻⁶। तो ये ऐसे होता है। आप फर्स्ट करें, अब अगला आ गया 48900। इसका डेसिमल नॉर्मली इधर है, क्योंकि कहीं लिखा नहीं हुआ तो सबसे नंबर के आखिर में आ जाता है डेसिमल। अब इसको आप शिफ्ट करें, 1 2 3 4। तो 4 के बाद डेसिमल आएगा, इस तरह आ गया। ये मल्टीप्लाई का साइन, 10 की पावर, कितनी आपको पावर चाहिए, हमने कितनी जंप्स लिए हैं, 1 2 3 4, 4 जंप्स लिए थे, तो यहाँ आपके पास 4 आ जाएगा। हमेशा अपने पहले नॉन जीरो जो डिजिट है उसके बाद आपने डेसिमल लगाना है, इधर नहीं लगा देना, क्योंकि फिर दो डिजिट्स हो जाएंगे आपके पास। 48.9, ये दो हो गए डिजिट्स। तो आपका डेसिमल की लेफ्ट साइड पे सिर्फ एक डिजिट होना चाहिए, नॉन जीरो डिजिट। नॉन जीरो मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि वो जीरो नहीं हो सकता। 0.48 अगर आप कर रहे हैं तो उसका कोई फायदा नहीं है, आपको 4.8 लेके जाना है। जीरो पे नहीं आना चाहिए, पहला आपको नॉन जीरो डिजिट देखना है। 1 से लेके 9 तक कोई डिजिट हो सकता है। तो ये आपका बेसिकली आंसर है। अब ये जो क्वेश्चन आया है, थर्ड वाला पार्ट, पहले आप जो दो नंबर्स देख रहे हैं ना, पहला वाला पार्ट और दूसरा वाला पार्ट, वो वाले जो नंबर्स थे वो 1 से ग्रेटर थे। ये पहला अभी नंबर आया हमारे पास जो 1 से छोटा है। ये चीज याद रखना, अभी मैंने इनको 1 से क्यों कंपेयर किया, ये आगे आपको पता चलेगा कि 1 से कंपेयर करना कितना जरूरी होता है। अब इसके अंदर आप ये देखें कि डेसिमल, अब नॉर्मली क्या था आपका डेसिमल, इधर पड़ा होता था और इधर से आप लेफ्ट साइड पे लेके आ रहे थे डेसिमल को। लेकिन यहाँ आपके पास डेसिमल ही लेफ्ट साइड पे ऑलरेडी पड़ा है, यहाँ से आपने शिफ्ट करवाना है इसको इधर, टुवर्ड्स द राइट साइड। तो अब इसकी जंप्स देखें कैसी होंगी, 1 2 3, यहाँ आ जाए। तो 3 जंप्स लगी हैं, तो 4.2 ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁴। 3 जंप्स लगी हैं, लेकिन इसमें जंप्स लगी कैसी हैं, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट डेसिमल ने शिफ्ट हुआ, तो इस वजह से -3 आएगा यहाँ। अगर राइट से लेफ्ट डेसिमल शिफ्ट हो रहा है, या आसान अल्फाज में मैं आपको ये बता दूं, बल्कि दूसरी तरह कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, ऐसे ही रहने दें। अगर राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहा है ना आपका डेसिमल, तो आपकी जो पावर होगी वो आपने पॉजिटिव रखनी है, 3 4 5 6। लेकिन अगर आपके पास लेफ्ट से राइट की तरफ डेसिमल मूव कर रहा है, तब आपने अपनी पावर नेगेटिव रखनी है, जस्ट लाइक दिस। और ये 4.2 हो जाएगा, इन वाले जीरोस को कोई मतलब है ही नहीं, क्योंकि आप 0 0 0 4 लिख रहे हैं। बेशक आप कैलकुलेटर में अभी ये टाइप करके देख लें, 0 0 0 0 4, वो अल्टीमेटली आपको यही बताएगा कि ये 4 ही है। तो इसी वजह से यहाँ जितने मर्जी जीरो आ जाएं, स्टार्ट नंबर यहीं से हो रहा है, 4.2। अगला जो फोर्थ पार्ट है वो भी सेम उसी तरह होगा जो अभी हमने किया, 6। तो इसमें भी डेसिमल को लेफ्ट से राइट पे लेके जाना, और नंबर 1 से ऑलरेडी छोटा है। तो 1 2 3 4 5 6 7। तो 9 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁻7। अब खाली 9 इसलिए लिखा क्योंकि 9 से इस साइड पे कोई और नंबर है ही नहीं। आप इसको 9.0 लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने पहले बताया था कि इसकी कोई खास ज़रूरत है नहीं। तो दोनों आंसर्स माने जाएंगे आपके, अगर आप दोनों तरह लिखना चाहते हैं। 73 × 10⁻³
तो इसको मैं पहले थोड़ा कन्वर्ट करूंगा, डायरेक्ट भी किया जा सकता है तो उससे कंफ्यूज ना हो जाए आप। 10 टू रेज पावर 3 का क्या मतलब है? 1000, 30। अब ये बन गया ये 73,000। अब आप यहाँ से वही वाला काम कर लें, डेसिमल किधर जाएगा? अब क्योंकि ये नंबर 1 से बड़ा है तो डेसिमल ऑलरेडी आपका राइट साइड पे पड़ा है। तो इसको आप मूव करें, 1 2 3 4। तो 4 स्पेसिस मूव किया है, तो ये आपका। अब 100 से, क्योंकि 10 टू रेज पावर 2 है तो दो आपके जीरोस आ गए। और जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके ये दो डेसिमल इस तरह शिफ्ट होंगे, दो दफा डेसिमल शिफ्ट होगा तो ये 65 बन जाएगा। लेकिन आपको 65 चाहिए ही नहीं, आपको अब आपको कन्वर्ट करना है, ये अभी बेसिकली स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म को आपको कन्वर्ट करना है टू साइंटिफिक नोटेशन। और ये मैंने कन्वर्ट कर दिया। तो अब आपको एक नई चीज बताता हूँ कि जो मैंने पहले 5th पार्ट में आपको बताना चाह रहा था और मैं रुक गया था वो बताते बताते। वो ये है कि डायरेक्ट कैसे किया जा सकता है इस तरह के क्वेश्चंस को, जो देखने में आपको लग रहा है कि ये साइंटिफिक नोटेशन में लिखे हुए हैं, क्योंकि 10 टू रेज पावर आ रहा है, लेकिन वो उसकी जो डेसिमल की लोकेशन है वो गलत जगह पे है थोड़ी सी। जिस तरह ये 73 है तो 7.3 होना चाहिए था, और ये 0.65 है तो ये 6.5 होना चाहिए था। तो उस तरह नहीं लिखा हुआ, लेकिन बाकी हर चीज वैसी ही है जिस तरह एक साइंटिफिक नोटेशन में होती है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाए, अब ये देखें। अब 0.65 इंटू 10 टू रेज पावर 2 है। अगर आपका डेसिमल लेफ्ट से राइट की तरफ शिफ्ट हो रहा है तो आप यहाँ क्या करेंगे? आप एक दफा शिफ्ट हुआ ना तो आप 1 माइनस कर देंगे इसके अंदर। तो ये हो जाएगा 6.5 10 टू रेज पावर 1। अगर ये दो दफा शिफ्ट होना होता तो फिर आपका यहाँ 2 माइनस हो जाना था। इसी तरह 3 और 4 जितना भी होता है शिफ्ट, यही काम इसमें भी होगा, ये 5th पार्ट में, इसके अंदर भी आप ये कर सकते हैं। 73 इंटू 10 टू रेज पावर 3 है। अब आपको यहाँ, अब यहाँ एक मसला है कि यहाँ अब आपने शिफ्ट करवाना है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तो जब राइट से लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होता है तो जितना शिफ्ट आ रहा है, जिस तरह फॉर एग्जांपल यहाँ एक शिफ्ट हुआ, डेसिमल इधर पड़ा था 7.3, एक डेसिमल प्लेस शिफ्ट हुई है, तो एक हुआ है तो इस केस के अंदर आप प्लस करेंगे। ऊपर वाले केस में आपने माइनस करना है जितना आप शिफ्ट कर रहे हैं, और नीचे वाले केस में आपने प्लस करना है जितना भी शिफ्ट आ रहा है। तो ये बेसिकली 7.3 इंटू 10 टू रेज पावर 4 होगा, जो कि हमने पहले अभी आंसर निकाला भी है 5th पार्ट का। तो ये क्विक मेथड है, अगर आप इसको करना चाहते हैं एमसीक्यूज के अंदर आ जाए तो फिर आप डायरेक्ट इस तरह भी कर सकते हैं। ये बेसिकली कभी भी मेरा ख्याल नहीं है कि शॉर्ट क्वेश्चन में आया हो, एमसीक्यू इसके लिए इम्पोर्टेंट है।